अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने लगे हैं जो कि मैथ्स की न्यू बुक से है और उसका नाम है लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम इनइक्वालिटीज की डेफिनेशन को समझ लेते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन करना आसान हो जाए। तो ये देखिए, इनइक्वालिटीज की डेफिनेशन क्या है कि इन मैथमेटिक्स एंड इक्वालिटी इज अ स्टेटमेंट दैट कंपेयर्स टू वैल्यूज और एक्सप्रेशंस टू शो दे आर नॉट इक्वल। ऐसी दो वैल्यूज या एक्सप्रेशन जो इक्वल ना हो वो इनइक्वालिटीज के उसमें हम स्टेटमेंट उसमें यूज करते हैं। ठीक है, इंस्टेड ऑफ एन इक्वल साइन, उसमें इक्वल साइन यूज नहीं होता, जबकि उसमें क्या यूज होता है, इट यूजेस सिंबल्स टू शो दैट वन क्वांटिटी इज लेस देन, ग्रेटर देन और सिंपली नॉट इक्वल टू अनदर। हम उन वैल्यूज में, उन एक्सप्रेशंस में हम इक्वल साइन की जगह ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल टू की जो सिंबल है वो यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें प्रॉपर वैल्यूज बराबर नहीं होती और वो जो दो वैल्यूज दी हुई होती हैं उनके दरमियान में इक्वल का साइन मौजूद नहीं होता। ये आप डेफिनेशन जहन में रख लेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी होंगे। तो चले हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं जो कि उसमें उन्होंने हमें कहा है सॉल्व द इनइक्वालिटी एंड ग्राफ द सॉल्यूशन। ये जो क्वेश्चन उन्होंने हमें दिया हुआ है इसमें हमें सॉल्व करके, इनइक्वालिटी को सॉल्व करके हमने उसे ग्राफली जो है वो शो भी करना है, पैटर्न बना के ग्राफ का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नीचे उतार लेते हैं। ये मैंने क्वेश्चन नीचे उतार लिया है। अब देखिए, हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो गिवन x दिया हुआ है इसकी वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, ताकि हमें पता चलेगा कि हमारा जो एंड में ग्राफ बनेगा वो किस तरीके से बनेगा। तो हम इसे सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि पहले जो x की वैल्यूज हैं उनको एक तरफ ले आते हैं। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ 5x, ये पॉजिटिव है, यहाँ आके नेगेटिव हो जाएगा और ये 12 दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा। दरमियान के अंदर लेस देन इक्वल टू का साइन लगा के 12 - 4 लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2x, लेस देन इक्वल टू का साइन लगा के यहाँ आ जाएगा 8। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए हम 2 से बोथ साइड्स पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये कट हो जाएगा, 2 4 8। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि x की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 4 है। अब हमारे पास ये आ गई है, एन के अंदर सोल्यूशन आ गया है। अब हमने इसे ग्राफिकली शो भी करना है। ये देखें, ये मैंने ग्राफ बना लिया है। अब क्या होता है कि राइट साइड पे हमारी जो वैल्यूज होती हैं उधर हम, अगर हमें ग्रेटर देन वैल्यूज मालूम करनी होगी तो हम राइट साइड पे जो है वो एरो लाइन लगाएंगे, लेकिन जब हमें नेगेटिव और लेस देन की वैल्यूज चाहिए होती हैं तो हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, राइट साइड पे मेरी सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं और लेफ्ट पे नेगेटिव। अब हमने x को देखना है, x क्या है, x इज लेस देन और इक्वल टू 4 है। तो सबसे पहले हम एक सर्कल लगा लेंगे 4 के ऊपर। अब देखें, ये तो हमने देख लिया कि लेस देन 4 है। अब इक्वल टू भी है, तो जब इक्वल टू हो, बराबर हो, तब हम इस सर्कल को क्या करते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं। अब वो कह रहे हैं x जो है वो लेस देन 4 है, तो अब हम क्या करेंगे, लेस देन है तो हम लेफ्ट साइड पे जो है वो एरो लाइन लगाएंगे। तो ये मैं यहाँ लगा लेती हूँ। टू सम एक्सटेंट हम यहाँ पे ये लाइन लगा लेते हैं। ठीक है, ये मैंने लाइन लगा ली है। इससे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है और हमने जो है वो इसको ग्राफिकली भी बना के तो हमने शो कर दिया है। तो यही इसका आंसर है। अब इसके क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। उसमें उन्होंने हमें वैल्यू दी हुई है 1 - 8x लेस देन इक्वल टू -4 × 2x - 1।
ये मैंने सोल्यूशन लिख के वैल्यू नीचे उतार ली है। अब इसे सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने से पहले हम इस ब्रैकेट को खोल लेते हैं। तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ 1 माइनस 8x लेस देन इक्वल टू, इसे करेंगे तो माइनस 8x और प्लस 4 आ जाएगा। अब हमने इसको इधर लेके आना है x की वैल्यू बनाने के लिए, तो हम क्या करेंगे, इसे हम लिख लेंगे 1 माइनस 8x प्लस 8x और आगे क्या आ जाएगा, हमारे पास साइन आ जाएगा ये वाला लेस देन इक्वल टू 4 का। तो ये तो वैल्यू यहाँ पे हमारी कट गई, हमारे पास एंड में क्या बच गया, इधर हम देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 इज लेस देन इक्वल टू 4। अब आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू तो मिली नहीं है, तो इसको जो है इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते और इसका जो है वो सोल्यूशन नहीं निकल सकता। तो हम लिखेंगे दिस वैल्यू हैज़ नो सोल्यूशन और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें उन्होंने हमें वैल्यूज दी हुई है -2/3x -2 लेस देन 1/3x प्लस 8। ठीक है, ये वैल्यू है और ये वैल्यू हमें फ्रैक्शन फॉर्म में दी हुई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को हम सिंपल फॉर्म में बनाने के लिए क्या करेंगे कि हम 3 को जो है वो बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देंगे सारी इस वैल्यू के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सोल्यूशन लिख के इस क्वेश्चन को नीचे उतार लेती हूँ। ये देखिए, ये क्वेश्चन मैंने नीचे उतार लिया है। अब क्या करते हैं कि हम इस 3 के साथ इस सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ -2/3x। ठीक है, और इसको क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -2 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेस देन का साइन लगा के 1/3x को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 8 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप देखें कि ये 3 आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू रह जाएगी -2x -6 लेस देन का साइन लगाएंगे, यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा खाली x और 8 3 24 हो जाता है। ठीक है, अब हमें एंड में x की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए होती है, तो हम पॉजिटिव लाने के लिए क्या करेंगे, इस -2x को राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा -6 और ये पॉजिटिव यहाँ आके नेगेटिव हो जाएगा, लेस देन का साइन लगा के x प्लस 2x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -30 लेस देन का साइन लगा के ये हो जाएगा 3x। ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए 3 से जो है वो बोथ साइड्स पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ताकि हमारे पास x की वैल्यू आ जाए, ये आ जाएगा हमारे पास 10। तो एंड में हमारे पास वैल्यू आ गई 10 जो है वो लेस देन है x की। ठीक है, अब एंड में हमने इसको ग्राफिकली भी शो करना है। ये देखिए, ये मैंने ग्राफ बना लिया है। अब इस पे नंबर लाइन मैंने ऐसे शो की है कि -10 तक मैंने लेफ्ट साइड पे वैल्यूज लिख ली हैं और राइट साइड पे 7 में। अब x जो है वो क्या है, लेस देन है, सॉरी ग्रेटर देन है -10 से। तो ये रहा -10, तो इसको हम सर्कल बना लेंगे। इक्वल टू नहीं है, सिर्फ जो है वो ग्रेटर देन है, तो इसलिए हम जो है वो सिर्फ सर्कल लगाएंगे। अब x जो है वो ग्रेटर देन है -10 से, तो जब वैल्यूज ग्रेटर देन होती हैं, पॉजिटिव की तरफ जा रही होती हैं, यानी बढ़ रही होती हैं, तो हम उसे राइट साइड पे शो करते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे -10 को सर्कल करके अब हम राइट साइड पे लाइन शो करेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने जो है वो लाइन शो कर दी है कि x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन है -10 से, और ये हमारा ग्राफिकली जो है वो हमने इसको शो भी कर दिया है और ये हमारा थर्ड क्वेश्चन पूरा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। उसमें हमें वैल्यू दी हुई है 8 - 4/5x इज ग्रेटर देन -14 प्लस 2x। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सोल्यूशन लेके क्वेश्चन नीचे उतार लेती हूँ। ये मैंने क्वेश्चन नीचे उतार लिया है। अब देखिए, हमें यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म में वैल्यू दी हुई है, तो इसको हमने सिंपल एक्सप्रेशन बनाने के लिए क्या करना है कि इस 5 को जो है वो होल वैल्यू के साथ जो पूरी वैल्यूज है इसको हमने मल्टीप्लाई कर लेना है ताकि ये 5 रिमूव हो जाए। तो यहाँ पे मैं 8 × 5 करके -4/5x
जो है वो आगे मल्टीप्लाई करूंगी इसको 5 के साथ और ग्रेटर देन का साइन लगा के 14 इंटू 5 प्लस 2x इंटू 5 हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया हमारे पास 40, यहाँ पे आ गया हमारे पास -4x ग्रेटर देन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 70 -70 आ गया और ये हो जाएगा पॉजिटिव 10x। अब क्या करना है कि हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो इस 4x को इधर हम शिफ्ट कर लेते हैं और 70 को लेफ्ट साइड पे, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 70 हो जाएगा। ठीक है, और ग्रेटर देन 10x प्लस 4x आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 110 ग्रेटर देन, और इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 14x। अब 14 को रिमूव करेंगे x की वैल्यू निकालने के लिए, तो 1/10 डिवाइडेड बाय 14 ग्रेटर देन 14x डिवाइडेड बाय 14। ये 14 कैंसिल हो गया और ये 2 के टेबल से चला जाएगा, 2 7 14, 2 5 10 और फिर 1 बचा और 2 5 10। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 55/7 इज ग्रेटर देन, यहाँ पे x आ गया। अब इसको जब हम कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7.857। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं ग्रेटर देन x। अब इसको जो है वो हमने ग्राफिकली जो है वो नंबर लाइन बना के शो करना है। ये देखिए, ये ग्राफिकली हमने जो है वो नंबर लाइन बना दी है। अब इस नंबर लाइन पे वो अगर हम देखें ऊपर, तो वो कहते हैं x जो है वो लेस देन है किससे, 7.85 से। ठीक है, तो 7.87 है तो पॉइंट आया हुआ है, तो इसका मतलब है कि हम इसके दरमियान के अंदर जो है वो पॉइंट लगाएंगे 7 और 8 के दरमियान में। ठीक है, और यहाँ पॉइंट लगा के हम लगा देंगे एक सर्कल। ठीक है, और अब लेस देन है, तो लेस देन जब वैल्यूज होती है तो मैंने आपको क्या बताया था कि लेफ्ट साइड के ऊपर हम अपनी नंबर लाइन शो करते हैं। तो मैं यहाँ राइट साइड से लेफ्ट साइड पे मूव करूंगी। ठीक है, और यहाँ लगा दूंगी एरो। तो इस तरह ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें उन्होंने हमें दिया हुआ है -0.6 इंटू एक्स माइनस 5 इज लेस देन इक्वल टू 15। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले लिखती हूँ सोल्यूशन और क्वेश्चन को नीचे उतार लेती हूँ। ये मैंने क्वेश्चन नीचे उतार लिया है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को जो है वो ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसे डिवाइड कर देते हैं ऑन बोथ साइड्स पे। ठीक है, तो ये मैं लिख लेती हूँ -0.6 इंटू एक्स माइनस 5 डिवाइडेड बाय -0.6 और इधर आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 15 और ये भी डिवाइड हो रहा है यहाँ पे -0.6 के साथ। ठीक है, अब ये हो जाएगा कैंसिल और यहाँ रह जाएगी वैल्यू x माइनस 5। अब एक बात आपने ध्यान से यहाँ समझ लेनी है कि जब भी हम किसी नेगेटिव वैल्यू के साथ माइनस या डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये जो सिंबल दिया हुआ होता है ये चेंज हो जाता है। ये बात आपने जहन में रखनी है कि जब हम माइनस से वैल्यू को डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिंबल चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखें, ये जो सिंबल है ये है लेस देन इक्वल टू का है, लेकिन चूंकि हमने इसे माइनस से डिवाइड किया है तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा हमारे पास, जब ये डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा हमारे पास -25। ठीक है, चले अब इधर हम फर्दर सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू निकालनी है तो इस 5 को यहाँ शिफ्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -25 प्लस 5। ये आ गया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -20 आ गया। ठीक है, अब हम इसे
जो है वो नंबर लाइन पे ग्राफिकली शो करते हैं। ये मैंने नंबर लाइन बना ली है। ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा आप ज़ीरो से ही सेंटर पॉइंट बना के तो वैल्यूज़ लिखना स्टार्ट करें। हमें जो गिवन वैल्यू दी हुई होती है हम उसी को ज़हन में रख के सेंटर पॉइंट बना के कुछ वैल्यूज़ राइट साइड पे और कुछ वैल्यूज़ लेफ्ट साइड पे लिख लेते हैं। तो ये -20 है, यहाँ पे वो हमें कह रहे हैं कि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -20। ठीक है, तो ये रहा -20, तो इसको हम सर्कल करेंगे और देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू भी है, इसीलिए हम इसे हाईलाइट कर लेंगे। ठीक है, तो इसे हम हाईलाइट कर लेते हैं 20 को। अब वो कह रहे हैं ग्रेटर देन है -20 से, तो जब वैल्यूज ग्रेटर होती है तो मैंने आपको क्या बताया था कि नंबर लाइन हमारी राइट साइड पे जो है वो बनती है। तो अब इस -20 से हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, क्योंकि माइनस की वैल्यूज जितनी छोटी होती रहती हैं उतनी बड़ी होती हैं, तो इसीलिए हम इसे राइट साइड पे बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी नंबर लाइन बन गई है और हमने इस एक्सप्रेशन को ग्राफिकली शो भी कर दिया है और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें हमें दी हुई है वैल्यू -1/4 इंटू x -12 इज ग्रेटर देन -2। तो सबसे पहले लिख लेती हूँ सोल्यूशन और इस क्वेश्चन को नीचे उतार लेती हूँ। ये मैंने क्वेश्चन नीचे उतार लिया है। अब क्या करते हैं, इस 4 से तमाम वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो -4 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और ग्रेटर देन का साइन लगा के 2 इंटू -4 हो गया। अब यहाँ पे ये 4 कैंसिल हो गया और ये जो माइनस का साइन है ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू रह गई एंड में x -12। अब देखें यहाँ पे हमने माइनस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया है। याद है पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जब भी हम माइनस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो ये गिवन सिंबल हमारे पास चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये ग्रेटर है तो यहाँ पे हो जाएगा लेस देन, और इसे करेंगे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, यहाँ पे अब आपको समझ आ गया। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि इसे अब हम 12 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तो हो जाएगा x इज ग्रेटर देन x प्लस 12, सॉरी 8 प्लस 12। ग्रेटर नहीं है, x जो है वो लेस है 20 से। चलिए अब नंबर लाइन बना के इसे ग्राफिकली शो भी कर देते हैं। देखिए ये मैंने नंबर लाइन बना दी है। सेंटर में मैंने 20 लिख के कुछ वैल्यूज लेफ्ट साइड पे और कुछ राइट साइड पे लिख दी हैं। अब आप देखिए इसमें हमें कहा गया है कि x जो है वो लेस देन है 20 से, तो लेस वैल्यूज कहाँ जाती हैं, लेफ्ट साइड पे। तो इस 20 को तो पहले हम बना लेते हैं सर्कल में। ठीक है, अब लेस है तो लेफ्ट साइड पे वैल्यू हो जाएगी, तो हम एरो जो है वो लेफ्ट साइड पे मूव कर लेते हैं। ये देखें लेस है, जो x जो है वो लेस है 20 से, तो 20 से हमने लेफ्ट साइड पे अपनी लाइन शो कर दी है और ये हमने ग्राफिकली शो भी कर दिया है। इन 6 क्वेश्चंस के साथ मैं अपनी वीडियो कंप्लीट करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ इसी एक्सरसाइज के फर्दर क्वेश्चंस के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप प्रैक्टिसिंग। अल्लाह हाफिज।